नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य प्रेम पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी एनटीपीसी 10+2 का एग्जाम आपका चल रहा है और आज जो है 8 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी का हम एक्यूरेट आंसर की के साथ सारे प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम देखते हुए चलेंगे। तो आपके आने वाले जितने भी एस्पिरेंट का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था आज का, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका विवरण दिया गया है। तो ये भाग 5 में दिया गया है, ठीक है। भाग 5 जो है ये आपका संघ, भाग 5 में आपका संघ दिया गया। भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक आपका संघ दिया गया, ठीक है। इस भाग में 52 से 78 तक जो है आपका कार्यपालिका को विस्तृत किया गया है। कार्यपालिका के प्रमुख अंग जो है संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल होते हैं, जैसे आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में आपका नागरिकता दिया गया। ये जो आपका आर्टिकल जो है 5 से 11 तक इसमें वर्णन किया गया है। और नागरिकता का प्रावधान जो है ये ब्रिटेन से के संविधान से लिया गया है, इसको भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, चलिए और वही पॉइंट देख लेते हैं। भाग 3 में क्या दिया गया, तो भाग 3 में जो आपका है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को दिया गया। और ये जो आपका आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णन है। इसे जो भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। भाग 4 में देखते हैं, तो भाग 4 में जो आपका है डीपीएसपी का वर्णन किया गया और इसमें जो आपका आर्टिकल 36 से 51 तक शामिल किया गया और ये जो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया, इसको भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, पूछ रहा है। तो सबसे कम कहाँ का, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है इसमें भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ जो आपका 46 व्यक्ति मात्र प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आपका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में जो आपका है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अगर पूछेगा राज्य में, तो राज्य में जो है सबसे कम पूछेगा, सबसे कम आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ जो आपका है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और सबसे अधिक पूछेगा तो आपका बिहार हो जाएगा। बिहार में कितने, तो बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ऑल इंडिया में पूछेगा तो ऑल इंडिया में जो है डेंसिटी कितना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 2001 में यह 324 था, अब 382 हो गया और लेटेस्ट में और आपका बढ़ने की संभावना है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, बुद्ध की चित्रकला जो है जिसको भित्ति चित्र कहते हैं, इसका संबंध मुख्य गुफा कौन सी है। तो बुद्ध की चित्रकला से किस गुफा का संबंध है, तो किसका, तो अजंता की गुफा। इसका हो जाएगा तो अजंता की गुफा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अजंता की गुफा में जो है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है, ठीक है। और ये जो आपका है बौद्ध धर्म से संबंधित है, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें जो आपका है भित्ति चित्र विश्व प्रसिद्ध है, क्या, फॉर एक भित्ति चित्र इसमें पाया जाता है जो आपका विश्व फेमस इसमें है। और ये जो आपका है जातक कथाओं जो कि भगवान बुद्ध की पूर्ण जन्म कहानियों पर निर्भर है, इसी पर आपका जो है अजंता की गुफा बनाया गया है। एलोरा गुफा से इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एलोरा गुफा जो है ये आपका महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में आपका स्थित है। और ये जो है मुख्य रूप से हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों के लिए एक साथ देखने को मिलती है। यहाँ आपका एक कैलाश मंदिर है जो कि राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाया गया था। बाघ गुफा को देखते हैं, तो बाघ गुफा जो आपका है ये कहाँ थी, आपका ये मध्य प्रदेश के धार जिला में वाघनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ भी जो है बौद्ध धर्म संबंधित चित्रकारी देखने को मिलती है। बदामी गुफा, तो बदामी गुफा जो आपका है ये कर्नाटक में स्थित है और इसका निर्माण जो है चालुक्य वंश ने करवाया था। और यह मुख्य रूप से हिंदू में वैष्णव और शैव तथा जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। सभी पॉइंटों को ध्यान रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, बंगाल में द्वैत शासन का प्रमुख परिणाम क्या था। तो प्रमुख परिणाम इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन थे, कंपनी के पास प्रशासन और नवाब के पास राजस्व। राजस्व कंपनी के पास प्रशासन और प्रशासन नवाब के पास, दोनों अधिकारी के कंपनी के पास या दोनों अधिकार नवाब के पास। तो द्वैत शासन जो आपका है ये राजस्व कंपनी के पास और प्रशासन नवाब के पास, दोनों के पास था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट आपका इसमें क्या है, द्वैत शासन की शुरुआत कब हुआ था। द्वैत शासन की शुरुआत जो है 1900 द्वैत शासन की शुरुआत जो आपका है बंगाल में 1765 में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद में संधि के बाद रखी गई थी। शक्तियों का बंटवारा, इसमें दीवानी जिसको रेवेन्यू ऑफिसर कहते थे और कर वसूलने वाले अधिकारी सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था, ठीक है।
और प्रशासन जो आपका है, ये कानून व्यवस्था और शासन चलाने की जिम्मेदारी जो है बंगाल के नवाब के कंधों पर डाली गई थी। व्यवस्था का परिणाम क्या हुआ था, तो इसमें जो है बिना जिम्मेदारी के अधिकार आ गए थे और नवाब के पास जो है संसाधन के बिना जिम्मेदारी रह गई थी। और इसने जो बंगाल की जनता में भयानक शोषण हुआ और अर्थव्यवस्था तबाह हो गया थी। इससे समाप्ति 1772 में जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की समाप्त कर दिया गया था। इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, 1857 में विद्रोह के पूर्व जो है किस गवर्नर जनरल ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था? तो ये क्या था आपका, लॉर्ड, किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अवध का विलय क्या हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में किया था। अवध के नवाब का जब विलय हुआ था उस समय जो अवध के अंतिम नवाब कौन हुए थे, तो बाजिद अली शाह थे। कौन थे, बाजिद अली शाह। इसको भी ध्यान रखते हुए चलना है। डलहौजी की हड़प नीति जो है, डलहौजी ने इस नीति को सबसे पहले सतारा को इसके तहत अपनाया था, इसके बाद झांसी को 1853 में, फिर नागपुर को 1854 में। इसी तरह जो कई राज्यों की हड़प की नीति के द्वारा डलहौजी ने अपने राज्य में विलय कर लिया था। लेकिन अवध का विलय जो है कुशासन के आधार पर हुआ था, न कि हड़प नीति के आधार पर हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लॉर्ड कैनिंग जो आपका है 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे और बाद में भारत का पहले वायसराय भी यही बने थे। लॉर्ड कर्जन, इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन का श्रेय जो है लॉर्ड कर्जन को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय नाम जो है राज्य का सही मिलान है? कोरोमंडल तट केरल, उत्कल तट ओडिशा, कोंकण तट तमिलनाडु या मालाबार तट महाराष्ट्र? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्कल तट ओडिशा। क्या है, उत्कल तट ओडिशा, ये आपका सही मिलान दिया गया है। उत्कल तट जो है ये उड़ीसा के तटीय क्षेत्र को कहा जाता है और यहाँ जो आपका महानदी का डेल्टा भीसी तट पर स्थित है। कोरोमंडल तट जो है ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय हिस्सा को कहा जाता है। ठीक है, मालाबार तट ये आपका केरल के पश्चिमी तटीय मैदान को कहते हैं और कोंकण तट जो है ये आपका महाराष्ट्र और गोवा के पश्चिमी तट को कहा जाता है। सही पॉइंट को ध्यान रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपका जीके देवधर ने किया था। किसने किया था? जीके देवधर ने। इसकी स्थापना जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, संस्थापक अगर पूछेगा तो संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे और उनके साथ जीके देवधर, नटेश अप्पाजी द्रविड़, अनंत पटवर्धन इसके सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना और संवैधानिक तरीकों से भारतीय लोगों को सच्चे हितों को बढ़ावा देना। जीके देवधर के बारे में पूरा देखते हैं। इन्होंने जो है 1909 में रमाबाई रानडा के साथ मिलकर पूना सेवा सदन की स्थापना किया था। किसका क्या था? तो पूना सेवा सदन की स्थापना की। इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जो किया गया था आपका दुबई संयुक्त राज्य कहाँ किया? दुबई जो है यूएई की दुबई में किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन जो है 12 से 13 अप्रैल 2025 तक चला था। सिटी पूछेगा तो सिटी आपका दुबई यूएई हो जाएगा। इसमें जो है टोटल नोबेल विजेता में 12 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता इनमें से थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच अनुदैर्घ्य घाटी जो है कौन सी है? तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ था बुग्याल, दून, मर्ग या भाबर। तो सही उत्तर हो जाएगा दून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दून हो जाएगा। दून और द्वार क्या होते हैं? तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पाई जाने वाली समतल अनुदैर्घ्य घाटियों के पश्चिम में दून होता है, जैसे देहरादून, पाटलिदून, कोटलीदून, और पूरब में जो है द्वार कहते हैं, तो जैसे हो गया हरिद्वार। समझ गए? मर्ग क्या होता है? तो मर्ग जो आपका लघु हिमालय के ढलानों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे अल्पाइन घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं। जैसे कश्मीर घाटी में जो है मर्ग कहा जाता है, गुलमर्ग, सोनमर्ग। बुग्याल क्या होता है? तो इन्हीं घासों के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। भाबर क्या होता है? तो भाबर जो आपका है शिवालिक पर्वतमाला के तलहटी क्षेत्र में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों के जमाव से बने युक्त क्षेत्र भाबर कहलाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो नदियां भूमिगत गायब हो जाती है, मतलब नदी जो इसमें गायब हो जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला? तो ये संभाला था किसने? पूनम गुप्ता ने। ठीक है, किसने संभाला? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता। इनकी नियुक्ति मई 2025 में किया गया था और ये 2025 में 3 साल के कार्यकाल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है। और उन्होंने जो है माइकल किसका स्थान प्राप्त किया था? तो माइकल पात्रा की स्थापना प्राप्त किया था। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। किसकी सिफारिश पर? हिल्टन यंग सिफारिश की कमीशन किया गया, इसको ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, इसके सबसे पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ थे सबसे पहले गवर्नर। सबसे पहले भारतीय गवर्नर पूछेगा तो सीडी देशमुख हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण आरबीआई का किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में बी.एस. अच्युतानंद की निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? इनका संबंध जो है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, किससे? जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से था। ये जो है केरल के मुख्यमंत्री भी 2006 से 2011 तक रह चुके हैं। ठीक है, चलिए, और इसी इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं बनते हैं, जो भी बनते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, राष्ट्रीय बीज नीति जो है आपका भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो 1900 नहीं, 2002 में लागू किया गया था। कब? 2002 में लागू किया गया था। इसका शुभारंभ किस लिए हुआ था? तो भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय बीज नीति को वर्ष 2002 में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज समय पर और उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना, इसलिए इसका शुभारंभ किया गया था। इसने कृषि और बीज क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया और निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, इसको देखते हैं। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है फ्रांस के लियोन शहर में किया गया है। ठीक है, 5 से 7 अप्रैल 2026 तक इसको चला था। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जो है लियोन फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, G7 की अध्यक्षता, तो G7 की फ्रांसीसी अध्यक्षता के तहत जो है इसे दुनिया भर में राष्ट्र अध्यक्षों और WHO नेताओं ने भाग लिया था। वन हेल्थ दृष्टिकोण जो इस सम्मेलन में मुख्य फोकस इस बात पर था कि मानव, पशु, वनस्पति, पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? इसका मुख्य लक्ष्य जो रखा गया था वैश्विक महामारियों और संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए एकजुट विज्ञान आधारित दृष्टिकोण को विकसित करना। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया? तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, गंगाई कोंडचोलपुरम को किसने अपनी राजधानी बनाया था और इस शहर की स्थापना किसने किया था? तो इस शहर की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने किया था और इसको जो है अपनी राजधानी भी बनवाया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। राज प्रथम जो है ये राजेंद्र प्रथम के पिता थे और जो तंजापुर में जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण जो है राज प्रथम ने ही करवाया था, इसको ध्यान में रखिएगा। राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण किया था? ये जो आपका है गंगाई कोंड चोल की उपाधि धारण किया था, मैंने गंगा के विजेता चोल। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, मुंह में कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण आपका क्या हो जाएगा? तंबाकू का सेवन करना, ऑप्शन में दिया होगा तंबाकू का सेवन करना, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 31 मई को हर साल मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, कौन सा सर्च क्वेरी जो है उन सभी फाइलों को ढूंढेगी जिनके पास फाइल नाम यूनिट है और .docx प्रारूप में है। तो कौन सा फाइल ढूंढेगी? ये ढूंढेगी आपका unit.docx, क्या unit.docx, सॉरी unit.docx हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, docx किसका है? तो एमएस वर्ड का होगा, सिर्फ डॉक रहेगा तो एमएस वर्ड में पुराने संस्करण को 2003 तक यह हो जाएगा, 2007 के बाद जो है लास्ट में आपका एक्स लगा दिया जाएगा। और .txt जो आपका है ये टेक्स्ट फाइल नोटपैड पर एक्सटेंशन का दिया गया है, एक्सटेंशन पूछता है, एक्सटेंशन मेनू से बहुत बार पूछता है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका 2022 तक 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय सुरंग
कौन सी है? तो आपका अटल सुरंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अटल सुरंग। अटल सुरंग जो है दुनिया में 10,000 फीट में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई कितना? तो 9.02 किलोमीटर है। ये जो आपका हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के बीच बनी होती है, जो कि मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। इसका निर्माण जो है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया था। इसका पूर्व जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने के नाम पर इसको रखा गया था। और देख लेते हैं चेनानी नासरी सुरंग, एक ध्यान रखिएगा, इसे जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी सुरंग 9.28 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितना था? तो इसकी लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है, लेकिन चेनानी नासरी सुरंग जो है इसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है, लेकिन यह जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पर नहीं है। ठीक है, जवाहर सुरंग तो ये जो आपका जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रे के नीचे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न पूछा गया था एजेंडा 21 जो है इसको किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 1992 में अपनाया गया था। ठीक है, एजेंडा 21 जो है इसको ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में अपनाया गया था 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, इस सम्मेलन में जो है ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन और रियो शिखर सम्मेलन के नाम पर भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय संगठनों और व्यक्तिगत सरकारों द्वारा वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर लागू की जाने वाली एक स्वैच्छिक कार्य योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य सतत विकास को प्राप्त करना और पर्यावरण विनाश को रोकना है। 21 का अर्थ क्या होता है? एजेंडा 21 में जो है 21 का अर्थ है 21वीं सदी। क्या है? 21वीं सदी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था 10वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था आपका 92 संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था दल बदल को। ठीक है, इसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून को 91 2003 में क्या जोड़ा गया था? तो इसमें दल बदल से संबंधित है। इसमें सबसे कड़ा नियम क्या गया था कि अब कम से कम 2/3 सदस्य एक पार्टी छोड़े तो उसको विलय माना जाएगा। ठीक है, यह पहले 1/3 था, लेकिन 2003 में जो है इसमें 2/3 कर दिया गया सदस्यों की संख्या। और निर्णय लेने की शक्ति जो है दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की योग्यता का निर्णय जो है सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2025-28 के चक्र के लिए किस कंपनी को टीम इंडिया के लिए BCCI का ऑफिशियल कलर पार्टनर नामित किया गया है? यह किया गया है एशियन पेंट्स को। ठीक है, एशियन पेंट्स को किया गया है। कब तक रहेगा ये आपका? 2025 से 2028 तक रहेगा, और इसकी जो वैल्यू कितना 45 करोड़ रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था 10 अवतार मंदिर देवगढ़ जो है ये किस शैली में बना हुआ था? ये जो आपका बना हुआ है पंचायतन शैली में बना है। किसमें बना है? तो पंचायतन शैली में बना है। ठीक है, पंचायतन शैली क्या होता है? ये देवगढ़ जो है 10 अवतार मंदिर स्थापित पंचायतन शैली सबसे पुराना और बेहतरीन उदाहरण है। इसमें जो है मुख्य मंदिर के एक ऊंचे चबूतरे पर और बीच में होता है। ठीक है, और चारों कोनों पर जो है 4 छोटे सहायक मंदिर होते हैं। इसको पंचायतन शैली कहते हैं। ठीक है, गुप्त काल, तो गुप्त काल में जो है ये मंदिर जो आपका है गुप्त काल में बना था। ठीक है, इसमें जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नागर शैली देख लेते हैं, तो उत्तर भारतीय मंदिर जो है नागर शैली में होते हैं। किसमें होते हैं? नागर शैली में होते हैं, और इसकी विशिष्ट बनावट के कारण जो है इसे पंचायतन शैली के उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्लोबल GDP जो है इसमें लगभग कितना प्रतिशत शेयर जो है वैश्विक पर्यटन का होता है? तो 10%। कितना होता है? 10%। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? यदि किसी देश का भुगतान संतुलन बढ़ जाता है तो यह मुख्य रूप से किस खाते में दर्ज होता है? तो ये जो आपका है विदेशी मुद्रा भंडार में दर्ज होता है या आधिकारिक आरक्षित खाता में दर्ज होता है। ठीक है, चलिए बाकी ये सब आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर रोक देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी व्यापार की जानकारी सबसे मुख्य साक्ष्य क्या है? सबसे मुख्य साक्ष्य आपका क्या हो जाएगा? मोहरा हो जाएगा। ठीक है, मोहरों का महत्व देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया के शहरों में मिली हुई, कहां से? तो मेसोपोटामिया के शहरों से मिली हुई मोहरों जो इस बात का सबसे ठोस प्रमाण है कि इनके बीच समुद्र व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के साथ ये जो आपका है मेलुहा के साथ व्यापार का जिक्र मिलता है मेसोपोटामिया के लेखों में। क्या मिलता है? तो मेलुहा, जिसको सिंधु क्षेत्र का प्रयोग इसमें किया जाता है। लोथल जो आपका है गुजरात के
लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है लोथल, जहां से विदेशों से माल भेजा जाता था। मुद्रा का अभाव, उस समय जो है आधुनिक सिक्कों का प्रचलन नहीं था। व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय मुहरों द्वारा पहचान सुनिश्चित करके होता था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, महाराष्ट्र का कौन सा स्थल जो है उत्तर हड़प्पा और ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? तो दैमाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दैमाबाद हो जाएगा। ठीक है। दैमाबाद जो है आपका महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है और यह जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। यहाँ के उत्तर हड़प्पा काल कालीन इसका प्रसिद्ध खोज, तो यहाँ से जो है आपका कांस्य का रथ चलाते हुए एक मनुष्य की मूर्ति मिली है। कहाँ से? दैमाबाद से मिली है। ठीक है। इनाम गांव जो है यह ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी, जहाँ जो है किलेबंदी के लिए जानी जाती है। जोरबे, तो जोरबे जो है ये जोरबे संस्कृति की मुख्य स्थल है, जो कि ग्रामीण ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, ख्याली गायकी के संबंध में सही कथन को चुनने के लिए इसमें आया था। तो ख्याली का अर्थ क्या होता है? कल्पना। क्या होता है? कल्पना है। और यह एक लचीली शैली है। ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा क्या आप लोग का ऑप्शन में आया होगा। ख्याल के दो मुख्य रूप होते हैं, बड़ा ख्याल जिसको विलंबित लय कहते हैं और छोटा ख्याल जिसको क्या कहते हैं? द्रुत लय कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, अक्टूबर 2025 में भारत के किस शहर में मेट्रो की औपचारिक शुरुआत क्या प्रायोरिटी कॉरिडोर पे की गई थी? तो ये किया गया था आपका पटना में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पटना में। पटना मेट्रो बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर का उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किया गया था। ये परियोजना जो आपका है पटना मेट्रो रेल परियोजना के तहत कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 बनाए जा रहे हैं, जिसका लक्ष्य जो है शहर के बढ़ती आबादी को सुगम और आधुनिक यातायात सुविधा प्रदान करना है। अन्य विकल्प, भोपाल और इंदौर में जो मेट्रो का तैयार रन 2023-24 में शुरू हो गया था, लेकिन पटना के जो है अक्टूबर 2025 में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 250 जो है का संबंध किससे वर्णन है? तो भाग 11 में आपका क्या दिया गया है? जिसका संबंध आपका विधायी संबंध से हो जाएगा। किससे? विधायी संबंध से हो जाएगा। ठीक है। भाग 11 के अध्याय 1 जो है 245-255 में यह केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण का वर्णन करता है और यह बताता है कि संसद और राज्य जो है विधानसभाएं किन विषयों पर कानून बना सकती है। प्रशासनिक संबंध पूछेगा तो ये आपका जो है इसका वर्णन जो भाग 11 के अध्याय 2 में किया गया और इसमें जो है आर्टिकल 256-263 तक इसमें किया गया। वित्तीय संबंध पूछेगा तो भाग 12 में जो है 264-293 में इसमें वित्तीय संबंध मिलता है। आर्टिकल 246 में क्या है? तो इसके तहत जो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची तीनों जो है इसको 7वीं अनुसूची में प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, डिवाइस ड्राइवर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके हार्डवेयर के बीच एक अनुवादक के रूप में कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न पूछा गया था, लोथल डॉक यार्ड जो है इसके स्थल के बारे में क्या सही है पूछा गया था। तो क्या सही है? ऑप्शन में जो भी दिए होंगे, लेकिन इसमें एक ऑप्शन आपका होगा, पक्की ईंटों से बना एक विशाल गोदीबाड़ा। ठीक है। और एक गोदाम मिला है जिसका उपयोग वस्तुओं के स्टोर करने के लिए होता है। इस तरह का आपको कुछ वहां पर ऑप्शन में दिया होगा, वो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देख लेते हैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का क्या बनता है। तो लोथल के गोदीबाड़ा जो है ये आपका लोथल गुजरात में है। यहाँ से पक्की ईंटों का ढांचा दुनिया का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह माना जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे समुद्री व्यापार का केंद्रीय माना जाता है। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। यहाँ से मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और फारस की खाड़ी के साथ व्यापार होता था, जिसका प्रमाण यहाँ से विदेशी मुहरों में मिली है। यहाँ जो आपका है एक कांस्य युगीन सभ्यता हुआ करती थी जिसमें लोहे की जानकारी नहीं मिली। यहाँ लोहे का अभाव आपको देखने को मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, नवंबर 2025 में पाकिस्तानी सीमा के पास आयोजित त्रिसेवा संयुक्त युद्ध अभ्यास जो है त्रिशूल, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था आपका भारतीय वायुसेना ने किया था। ठीक है। किसने किया था? तो भारतीय वायुसेना ने किया था। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, पंचायत के चेयरपर्सन के निर्वाचन और पद से हटाने के रिगार्डिंग कानून जो है कौन बनाता है? आपका जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा बनाया जाता है? राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। संवैधानिक प्रावधान, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 247 के सी के अनुसार जो है राज्य का विधानमंडल
कानून बनाकर पंचायतों के संरचना और अध्यक्ष के चुनाव को विधि तय करता है। ठीक है, राज्य सूची का विषय स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय आपका है, इसलिए इससे संबंधित नियम बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार के पास होता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा में दिया गया था और इससे जो है भाग 9 में और 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो आपका कौन कौन हो जाएगा? असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। कौन कौन? असम, मेघालय, ये नहीं हो जाएगा, असम, मेघालय, सॉरी, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, याद रखने के लिए AMTM याद रखिएगा। ए से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से फिर आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ध्यान रखिए कि इसमें मणिपुर शामिल नहीं है, मणि जो आपका इसमें शामिल नहीं है। इसे 6ठी अनुसूची के इन राज्यों के जनजातीय समुदाय को स्वायत्ता प्रदान करती है ताकि वे अपनी संस्कृति परंपरा की रक्षा कर सके। यह संविधान के आर्टिकल 244 के 2 और 275 के 1 के तहत आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ध्वनि तरंग के माध्यम से कनों के पास पास रहने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको जो संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्रेशन, यानी कि संपीड़न इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन। ठीक है, राइबोफ्लेविन ये आपका विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। B1 का आपका थायमिन हो जाएगा और इसकी कमी से आपका बेरी रोग होता है। ठीक है, कोबाल्मिन ये आपका B12 का रासायनिक नाम होता है, इसमें कोबाल्ट धातु बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। स्कॉर्बिक एसिड ये आपका विटामिन C का रासायनिक नाम होता है, इसकी कमी से आपका जो है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के प्रकार, तो विटामिन जो है बी और सी जो आपका है वाटर में घुलनशील होते हैं। किसमें? तो वाटर में घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल। और विटामिन A, D, E के जो आपका है ये आपका वसा यानी कि फैट में घुलनशील होता है। फैट यानी कि इसको याद रखिएगा KED से, कीड़ा से याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके जितने भी हमारे पास प्रश्न आए हैं सारे प्रश्नों को हमने थोड़ा बहुत जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं हमने सारे पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का आपको हर शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे अनुसार से बनने की कोशिश करेगा सारे पॉइंट को इसमें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपने आने वाले शिफ्ट के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, धन्यवाद।